सुनिएगा क्या होता है गॉसेस लॉ। ये बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है गॉसेस लॉ। इसको यहाँ बताते हैं गॉसेस लॉ। ले लो फोटो, ले तो बोलो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समझना क्या होता है फ्लक्स, गॉसेस लॉ पढ़ना है, उसका प्रूफ पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैट से, है ना, और फिर पढ़ना उसका एप्लीकेशन। टूरूरू 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 ये ठीक है, कोई दिक्कत? अब सुनना ध्यान से। तो हमारे पास सीन ये है, क्या पढ़ना है, गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या होता है बताइए? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, बोलते जाओ, वेरी गुड, इज 1/ε0 टाइम्स क्या चीज, नेट और टोटल चार्ज। एक और वर्ड जाएगा, एनक्लोज। ये चारों वर्ड चाहिए हमको, नेट भी चाहिए क्योंकि प्लस माइनस मांगते हैं उसमें, तो टोटल भी चाहिए, एनक्लोज गॉसियन सरफेस के अंदर रहेगा। तो आपके पास जो वैल्यू आया गॉसेस लॉ के हिसाब से कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, 1/ε0 टाइम्स नेट टोटल चार्ज एनक्लोज। बात समझ में आया कि नहीं? आसान था। अच्छा, तो आपके पास अब पूरा फॉर्मूला क्या हो गया? एक तो हो गया ये सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस, और क्या हो गया आपके पास, क्यू नेट एनक्लोज बटा ε0। याद है भाई, है ना? अब एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ डाइपोल। काफी फेमस क्वेश्चन है जी, बताइए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो नीट में आया क्वेश्चन है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ कितना होगा, बोलो कितना होगा, 0। वेरी गुड। कैसे होगा? देख भाई, डाइपोल का मतलब है इक्वल और अपोजिट चार्ज। पढ़े हो ना डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है। एप्लीकेशन 1 क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ डाइपोल। एप्लीकेशन नंबर 2 एक्सियल पॉइंट, 3 इक्वेटोरियल पॉइंट, और 4 एट एनी पॉइंट। याद होगा केपी कॉस थीटा एक्स याद है क्या दिया है ना, 4 एप्लीकेशन किए थे हम लोग। तो तुम्हारे पास फ्लक्स इक्वल्स टू है टोटल नेट चार्ज एनक्लोज बटा ε0। नेट कितना है जी, 0/ε0। आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्या अंक समझ में? अच्छा, डाइपोल का नेट चार्ज कितना होता है, 0, पता है ना? डाइपोल का क्यू नेट मतलब माइनस क्यू प्लस क्यू, क्या आ जाएगा, 0। क्योंकि उसका नेट चार्ज 0 है तो डाइपोल का फ्लक्स भी क्या होगा, आसान है। अच्छा, एक गॉसियन सरफेस भी होता है ना। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन और समझो। मान लो ऐसे क्वेश्चन दिए थे, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ देता है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर है -5 +6 +2, यहाँ +1 +3 -4 -2 +5। ये है सरफेस नंबर 1, ये है सरफेस नंबर 2, ये है सरफेस नंबर 3, और ये सरफेस नंबर। ऐसा सेम क्वेश्चन टेस्ट में आया था। आपको बताना है नेट फ्लक्स का। आप करते हैं फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 कौन सा था, तो 1 में सिर्फ कौन सा आएगा, ये वाला पड़ेगा। अगर उसको हाँ ऐसे आएगा, ठीक ना, क्या आएगा, 1 + 3/ε0, क्या जाएगा, 4/ε0। कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ऐसे दिए तब, अगर इसको ऐसे एग्जाम में कर देगा तो ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? अब 2 में क्या आ जाएगा, सरफेस 2 में 5/ε0, 3 में क्या आएगा, -6/ε0। लेकिन जब टोटल की बातें होंगी तो जगह सारा चार्ज, मतलब कि +1 +3 +5 -2 -4 +6 -5 +2। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि उस बड़े स्फेयर के अंदर सारी चीजें हैं, बरोबर। अगर ऐसा होता, मान लो ऐसा होता ये और ऐसा होता, तो बड़ा वाला में दोनों आता, इस वाला में ये दोनों आता। बात समझो ना। बट यहाँ पर साइड इफेक्ट नहीं दे रहे, क्लियर है कि नहीं? ये हो गया, आसान था। अब डिराइव कर देते गॉसियन लॉ को। अच्छा, गॉसियन सरफेस बताना, अगर पता हो क्या होता है ना, गॉसियन सरफेस एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसको हम ड्रॉ करते हैं ताकि चार्ज को घेर सकें। पढ़ाए थे, अगर पॉइंट चार्ज खुले में घूमे तो क्या करेंगे, उसको स्फेरिकल कर देंगे, लाइन है तो सिलेंड्रिकल कर देंगे, स्क्वायर है तो क्यूबिकल कर देंगे। बात समझ आया कि नहीं आया? वेरी गुड। अब हम पढ़ लेते हैं, डेरिवेशन कर लेते हैं। आइए, किसका बताइए, गॉसेस लॉ। अरे आसान है बहुत, है ना? तो क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैट से करते हैं ना, कूलम से करते हैं ना। हम लोग लेंगे एक, क्या लेंगे, स्फेयर लेंगे, उस पर चार्ज क्या दे दिया, अच्छा क्यू, उसका क्या रेडियस बचा, फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है, E.ds। सब सुनना बढ़िया से,
क्या सिखाए थे, अगर कोई भी सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगा परपेंडिकुलरली बाहर और इलेक्ट्रिक क्या जाएगा बाहर, दोनों के बीच का एंगल क्या है 0 डिग्री, तो फ्लक्स क्या बच्चा बोलो बोलो EDS cos 0, वेरी गुड, तो क्या हो जाएगा EDS, कोई तो नहीं है ना, E बाहर इंटीग्रेशन ऑफ DS, फ्लक्स आ गया। E क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, और DS का मतलब इसका एरिया पता है ना क्या होता है 4 पाई R स्क्वायर, R स्क्वायर क्यूब होता है वॉल्यूम का, R स्क्वायर गया घर, पाई 4 भी गया घर, तो क्या आ जाएगा क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग गॉसेस लॉ। ये भी स्कूल में बहुत पूछता है आप लोग का, समझे, डिराइव कीजिए गॉसेस लॉ को।